हेलो दोस्तों। लाइब्रेरी की पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। मैं आप सभी जितने भी पुस्तकालय विज्ञान के अभ्यर्थीगण हैं दोस्तों, उन सभी के लिए एक बार फिर से लाइब्रेरी की पाठशाला में प्रश्न लेकर हाजिर हुआ हूं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों। जो लाइब्रेरी की पाठशाला है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है दोस्तों। आज के सेशन में हम बात करेंगे दोस्तों बिहार लाइब्रेरियन की, जो कि एसटीईटी के माध्यम से होगा दोस्तों। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, डीयू और यूपीपीसीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, जो भी आगामी जितने भी दोस्तों लाइब्रेरियन से संबंधित भर्ती होने वाली है दोस्तों, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। और जो भी दोस्त साथी इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबा दे, ताकि इसका जो भी नया वीडियो डाला जाए दोस्तों, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम लोग आज के बिना टाइम गंवाए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखते हैं प्रश्न। दोस्तों आज का प्रश्न है कि पुस्तकालय का सिस्टम विश्लेषण किया जाता है दोस्तों। तो जो पुस्तकालय का सिस्टम है वो विश्लेषण किया जाता है, किस लिए विश्लेषण किया जाता है? तो ये जो लाइब्रेरी है उसकी दिनचर्या के विकास के लिए विश्लेषण किया जाता है दोस्तों, कार्यों और सेवाओं में सुधार के लिए, और मूल्यांकन प्रदर्शन दोस्तों। तो ये तीन कार्यों के लिए क्या किया जाता है, इसको हम लोग विश्लेषण करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तीनों हो जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि थीसिस किसका एक उदाहरण है दोस्तों। जो थीसिस है वो किसका एक उदाहरण है दोस्तों? तो ये किसका एक उदाहरण है? पारंपरिक दस्तावेज का। थीसिस किसका एक उदाहरण है दोस्तों? पारंपरिक दस्तावेज का। जो पारंपरिक दस्तावेज है दोस्तों, उसका क्या है? थीसिस एक उदाहरण है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अकादमिक पुस्तकालयों के लिए यूजीसी से अनुदान कहाँ जाता है दोस्तों? तो जो अकादमिक पुस्तकालय है दोस्तों, जो शैक्षणिक पुस्तकालय है, उसके लिए यूजीसी से जो अनुदान मिलता है दोस्तों, वो कहाँ जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञापन अनुदान। जो इसका राइट आंसर क्या होगा? विज्ञापन अनुदान में जाता है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आज के 4 नंबर प्रश्न की तरफ। देखते हैं दोस्तों कि इंडेक्सिंग आवधिक हमें प्रदान करते हैं दोस्तों। तो जो इंडेक्सिंग आवधिक होती है दोस्तों, तो उससे हमको क्या जानकारी हासिल होती है, क्या सूचनाएं प्राप्त होती है दोस्तों? तो जो इंडेक्सिंग आवधिक होती है दोस्तों, उससे हम क्या प्राप्त होती है? लेखों के पूरे ग्रंथ सूची, जितने लेख होते हैं उनकी क्या होती है? ग्रंथ सूची। हमको ग्रंथ सूची की विवरण हमको जानकारी होती है। ठीक है, ग्रंथ सूची की विवरण की जानकारी हमको होती है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखते हैं कि दस्तावेज का अनुवाद क्या है दोस्तों। तो जो दस्तावेज है उसका अनुवाद क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माध्यमिक स्रोत। माध्यमिक स्रोत है दस्तावेज का अनुवाद। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आज के 6 नंबर प्रश्न की तरफ। देखते हैं कि संग्रह की पुस्तकालय योजना में तैयार की जाती है दोस्तों, और इसका रख रखाव किया जाता है दोस्तों। तो जो संग्रह का पुस्तकालय है दोस्तों, उसमें क्या रख रखाव के लिए क्या है? तकनीकी खंड द्वारा जो रख रखाव किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तकनीकी खंड द्वारा, टेक्निकल सेक्शन के द्वारा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं कि एक डेटाबेस का संग्रह होता है दोस्तों। तो जो एक डेटाबेस होती है उसमें किसका संग्रह किया जाता है? जो उसमें मशीन पठनीय रूप में रिकॉर्ड्स, जो मतलब रिकॉर्ड्स जो क्या मशीन उसको रीड कर सके, मशीन रीडेबल फॉर्म में उसको किया जाता है। जो कुछ डेटाबेस में क्या होता है? जो डेटाबेस में वही सूचनाएं दोस्तों एकत्रित की जाती है जिसको क्या करे? मशीन हमारा रीड कर ले या कंप्यूटर उसको एक्सेस कर ले। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर दोस्तों की वर्गीकरण के लिए किस योजना में 999 अंक या संख्या दोस्तों अतिरिक्त स्थानीय विषयों पर है? तो जो वर्गीकरण की एक योजना है दोस्तों, तो उसमें जो 999 है वो क्या है? एक अतिरिक्त विषय, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए है, उसका स्थानीय विषय। तो ये मतलब वर्गीकरण के किस पद्धति में है जिसमें 999 का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीडीसी। डीडीसी का दोस्तों होता है, फुल फॉर्म होता है द्विडेसिमल क्लासिफिकेशन। द्विडेसिमल क्लासिफिकेशन इसका हिंदी में होता है द्विबिंदु वर्गीकरण प्रणाली। तो दोस्तों इसके जो डीडीसी के हैं, इसके जनक हैं मेलविल डेवी। जो मेलविल डेवी जी हैं दोस्तों, उन्होंने ही डीडीसी का क्या आविष्कार किया था। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों
नौवा प्रश्न की तरफ कि एक शीर्षक जो आंशिक रूप से मांगी गई विषय के लिए प्रासंगिक है दोस्तों। तो एक विषय क्या मांग एक शीर्षक जो आंशिक विषय के लिए मांगी गई विषय के लिए प्रासंगिक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूल विषय। जो मूल विषय है वही होता है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं, देखते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ कि कैटलॉग कोड जो 3 स्तर के विवरण के लिए प्रदान करते हैं दोस्तों। तो जो कैटलॉग कोड होते हैं वो विवरण प्रदान करते हैं क्या, वर्गीकृत कैटलॉग कोड, क्लासिफाइड कैटलॉग CCC। जो ट्रिपल C वाल होती है दोस्तों, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, वही होता है कैटलॉग कोड जो 3 स्तर से में प्रदान करते हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कोड विशेष सूची के लिए पूर्ण कोडिफिकेशन माना जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रंगनाथन कोड। जो रंगनाथन कोड है क्या, वो पूर्ण कोडिफिकेशन के लिए क्या किया जाता है, माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रंगनाथन कोड का। तो दोस्तों जो स्थानों से नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि स्थानों से संबंधित किताबों की सूची है दोस्तों। तो जो स्थानों से संबंधित किताबों की सूची है उसको क्या बोलते हैं, भौगोलिक सूची। जो किसी भी विषय जहाँ स्थान से संबंधित किताब की सूची है दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौगोलिक सूची। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि डेटाबेस में जानकारी का प्रतिनिधित्व और भंडारण प्रसंस्करण एकत्र करने की प्रक्रिया है दोस्तों। जो डेटाबेस में जो भी जानकारी है उसका प्रतिनिधित्व और भंडारण का प्रसंस्करण एकत्र करने का मतलब क्या प्रक्रिया है दोस्तों। तो इसका प्रक्रिया क्या हो जाएगा, सूचना प्रसंस्करण। जो इसकी प्रक्रिया है दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूचना प्रसंस्करण। किसी भी डेटाबेस में किसी भी जानकारी को क्या एकत्रित कर उसका भंडारण करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, सूचना प्रसंस्करण दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों कि क्रियाओं का अनुक्रम जिसके परिणाम स्वरूप आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। जो कोई भी क्रिया जिसके परिणाम स्वरूप हमको कोई भी क्या आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, तो उसको हम लोग उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, पुनर्प्राप्ति प्रणाली। जो किसी भी काम को करके कोई भी सूचना हमको प्राप्त होती है दोस्तों, तो उसको पुनर्प्राप्ति प्रणाली कहते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर दोस्तों, देखते हैं कि CDS ISI पैकेज का माइक्रो वर्जन लिखा गया था दोस्तों। जो CDS है ISI पैकेज है का माइक्रो वर्जन है दोस्तों, वो किस भाषा में, किस लैंग्वेज में लिखा गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, कि पास्कल भाषा में दोस्तों। जो एक पास्कल भाषा है उसमें क्या किया गया था, इसको लिखा गया था। ये कंप्यूटर की भाषा है दोस्तों, पास्कल भाषा कंप्यूटर की भाषा है। हम दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि लाइब्रेरियनों को समूह के अनुसार किस श्रेणी में पुस्तकालय कर्मचारी तक के तहत सामूहिक किया गया है दोस्तों। जो लाइब्रेरियन की समूह है दोस्तों वो किस कर्मचारी पुस्तकालय वर्गीकरण के तहत समूहित किया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि UGC पुस्तकालय समिति। जो UGC पुस्तकालय समिति है उसके द्वारा इसको किया गया है। लाइब्रेरियनों को समूह को श्रेणीबद्ध पुस्तकालय कर्मचारी के लिए किया गया दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों कि 14 नंबर प्रश्न की तरफ, की उपयोगकर्ताओं के सर्वेक्षण सबसे उपयोगी है दोस्तों। तो जो उपयोगकर्ता है उनके उस सर्वेक्षण सबसे उपयोगी है किस लिए। तो उसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। जो उपयोगकर्ता है उनके जो सर्वेक्षण होते हैं, जो सर्वे करते हैं, वो सबसे किसके लिए उपयोगी होता है, सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए, ठीक है। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि कौन सा लाइब्रेरी उपयोगकर्ता शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। तो देखिए जो कौन सा उपयोगकर्ता है जो शिक्षा से क्या है संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, PNAP। ये PNAP है, ये उपयोगकर्ता शिक्षा से, लाइब्रेरी उपयोगकर्ता शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न देखते हैं दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पाठकों की शुरुआत का मतलब क्या है दोस्तों। तो देखिए पाठकों का शुरुआत का मतलब होता है अभिविन्यास। जब कोई भी कहीं भी जो नई पाठशाला लाइब्रेरी खोली जाती है दोस्तों, तो जो उसमें धीरे धीरे जब पाठक बढ़ने लगते हैं, जो पाठक उसमें अपने रुचि दिखाने लगते हैं, तो और धीरे धीरे वो पाठक क्या होते हैं लाइब्रेरी में इंक्रीज होने लगते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिविन्यास बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न
किस मिस्र के राजा ने अपने पुस्तकालय को आत्माओं के लिए उपचार का जगह कहा है दोस्तों। तो ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये पिछले 1-2 एग्जाम में ये प्रश्न काफ़ी प्रचलित है दोस्तों, काफ़ी फेमस है, कई एग्जाम में आया हुआ है कि किस मिस्र के राजा ने अपने पुस्तकालय को आत्माओं के लिए उपचार का जगह कहा है दोस्तों। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? अमीनमिस। अमीनमिस एक राजा थे दोस्तों जो मिस्र के थे। उन्होंने कहा था कि क्या है कि आत्माओं का उपचार का जगह क्या है? पुस्तकालय है। किसी भी आत्मा का उपचार के लिए यहाँ पे देखिए आत्माओं के उपचार का जगह कहाँ है, तो इसका वो लाइब्रेरी को बोलते थे कि किसी भी अगर आत्मा को क्या उसको उपचार करना है तो उसको लाइब्रेरी में जाना चाहिए। वो काफ़ी लाइब्रेरी को प्रचलित किए थे दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि 13 अंकों की ISBN के कितने होते हैं दोस्तों। जो 13 अंकों की ISBN नंबर दोस्तों मिलती है ISBN, तो उसके हिस्से कितने होते हैं, वो कितने पार्ट में होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 5 भाग में। जो ये ISBN 13 अंकों की मिलती है दोस्तों, उसके 13 भाग होते हैं। तो दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आप सभी दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिन साथी को ये वीडियो अच्छी लगी हुई दोस्तों, तो वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन को दबा दे, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे ताकि जो भी इसका नोटिफिकेशन जाए आप सभी के पास पहुंचे। और देखिए, जिन साथी को दोस्तों इसका PDF चाहिए इस वीडियो का, तो जो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर लाइब्रेरी की पाठशाला को सर्च करेंगे, वहाँ से लाइब्रेरी की पाठशाला की एक ग्रुप मिल जाएगी और आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसमें इस PDF को हम शेयर कर देंगे दोस्तों। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा। धन्यवाद दोस्तों।